नमस्ते। केदार सीकर सनातन संस्कार चैनल में मैं केदार के आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। आज हम सुनने वाले हैं BG-004। इसका नाम है भगवद गीता प्राथमिक वाचन भाग क्रमांक 4। सरल गीता नाम का गीता प्रेस गोरखपुर का पुस्तक हमने पढ़ने को लिया है। यह पुस्तक जो है गीता प्रेस गोरखपुर का, इसका नाम ही है सरल गीता और उस पुस्तक के नाम के नीचे लिखा हुआ है गीता पढ़ना सीखने वालों के लिए। तो मेरे जैसे जीवन में पहली बार जो गीता पढ़ना सीखने वाले हैं उनके लिए ही खास करके यह पुस्तक गीता प्रेस गोरखपुर ने छापा हुआ है। तो उस पुस्तक का वाचन हम कर रहे हैं और इस पुस्तक की मदद से हम भगवद गीता पढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस प्रयास में मैं पहली बार जीवन में भगवद गीता पढ़ने का प्रयत्न कर रहा हूँ, तो इसमें बहुत सारी त्रुटियां मुझसे हो रही है। उन त्रुटियों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन हमारे इस उपक्रम का उद्देश्य ही यही है कि मैं अपने स्वयं के लिए भगवद गीता सीखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मेरे साथ मेरे कुछ मित्रगण हैं जिन्होंने मुझे प्रार्थना की थी कि आपके साथ हम भी भगवद गीता सीखना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब में अपलोड कर रहा हूँ। आप हमारे साथ में अगर आपने ये वीडियो सुने और आपने भी भगवद गीता पढ़ने का प्रयास किया तो वो बोनस होगा, लेकिन हमारे लिए और विशेषतः मैं अपने स्वयं के लिए यह उपक्रम कर रहा हूँ। मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है कि आपके किसी रिश्तेदार या कौटुंबिक परिवार किसी भी कुछ फंक्शन आपके घर में रहेगा, फैमिली में कुछ भी फंक्शन रहेगा, परिवार में कुछ भी फंक्शन रहेगा, तो अपने या जन्मदिन रहेगा तो जन्मदिन की बधाई देने के लिए आप कुछ भी अगर फालतू भौतिक वस्तुएं अगर किसी को भेंट देते हैं तो उनकी जगह पे आप गीता प्रेस गोरखपुर की भगवद गीता की अनेक सारी पुस्तकें उपलब्ध है। वो पुस्तकें ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या दुकान में जाकर खरीद के घर में ला के रख सकते हैं। और मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि अपने सहृदयों को, अपने सहधर्मियों को, अपने परिवार को, अपने मित्रों को फालतू वस्तुएं भेंट देने से अच्छा ये भगवद गीता की पुस्तकें आप भेंट देना चालू कीजिए। ये भगवद गीता की जो पुस्तकें हैं इनकी कीमत बहुत कम होती है। स्पेशली विशेषतः गीता प्रेस गोरखपुर की जो पुस्तकें हैं वो पुस्तकें ही इस उद्देश्य से छापी जाती है कि भगवद गीता का प्रसार करने के लिए वो पुस्तक छापते हैं। तो नाम मात्र मूल्य में ये पुस्तकें गीता प्रेस गोरखपुर की भगवद गीता की पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध, बाजार में दुकानों में उपलब्ध होती है, ऑनलाइन भी उपलब्ध होती है। तो ऑनलाइन पुस्तकें मंगा के अपने घर में रखिए और किसी को भी भेंट वस्तु देनी है तो भेंट वस्तु की जगह पे एक गीता का कोई भी हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, सिर्फ श्लोक वाला, भाष्य वाला कोई भी पुस्तक आप जैसा चाहेंगे वैसा पुस्तक उनको भेंट दीजिए। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। उसके बाद में हमेशा की तरह हमेशा की हमारी प्रार्थना कि मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल केदार सीकर सनातन संस्कार को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑटो प्ले पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए। मेरे हर एक वीडियो को, भले ही वो आपको अच्छा ना लगे, उसमें बहुत सारी त्रुटियां दिखे, एक छोटा सा कमेंट जरूर करें। मेरी जो भी त्रुटियां आपको दिखेगी वो आप उसमें लिख सकते हैं। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो आप मुझे अच्छा भी लिख सकते हैं। तो लेकिन आपसे प्रार्थना है कि मेरे हर एक वीडियो पे किमान एक कमेंट किया कीजिए। जितने ज़्यादा लाइक्स और कमेंट्स और व्यूज़ आते हैं यूट्यूब में या ऑटो प्ले पर, उतने ही ज़्यादा वो वीडियोज़ अन्य लोगों को ऑटो सजेशन में दिखाए जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। तो आपका लाइक, एक कमेंट और सब्सक्रिप्शन और शेयर करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना मेरे लिए बहुत मददकारक होगा, उपकारकारक होगा। तो इतना प्लीज़ मेरे लिए कर दीजिए। आइए तो शुरू करते हैं भाग 4, वस्तुतः भगवद गीता वाचन। पहले 3 भागों में हमने उपक्रम क्या है इसकी रूपरेखा देखी थी, पुस्तक क्या है इसकी रूपरेखा देखी थी और पहला अध्याय चालू किया था। तीसरे भाग में हमने पहला अध्याय खत्म किया था, संपूर्ण किया था और अभी चौथे भाग से हम
दूसरा अध्याय, भगवत गीता का दूसरा अध्याय जिसका नाम सांख्य योग है, वह सांख्य योग का पठन करने का प्रयास शुरू कर रहे हैं। ये सांख्य योग भगवत गीता का दूसरा अध्याय जो है, इसकी एक विशेषता है कि इसमें विविध छंद प्रयोग किए गए हैं। एक ही छंद में पूरा अध्याय नहीं है, अलग अलग छंद इसमें प्रयोग किए गए हैं। तो इसके लिए इसे लयबद्ध तरीके से पठन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम प्रयास करेंगे, किंतु हम प्रयास करेंगे लयबद्ध तरीके से भी पढ़ने का प्रयास करेंगे और त्रुटि या कम से कम करने का या त्रुटि रहित पढ़ने का प्रयास हम करेंगे। और मुझे गारंटी है, गारंटी को हिंदी शब्द मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मुझे गारंटी है कि नेक्स्ट राउंड, दूसरा राउंड हम जब ये भगवत गीता पठन का, श्लोक पठन का करेंगे, उसमें हम ज़्यादा अच्छी तरह से ये पढ़ सकेंगे। और मेरा तीसरा उपक्रम जो चल रहा है उसमें मैं सिर्फ गीता के श्लोक पठन कर रहा हूँ, उसमें कुछ भी अनुवाद, हिंदी अनुवाद नहीं, मराठी कुछ नहीं, बाकी कुछ भी नहीं, सिर्फ श्लोक पठन में एक उपक्रम स्पेशली उसका कर रहा हूँ, जिसका पहला भाग ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, ऑटो प्ले पर भी अपलोड कर दिया है। तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करेंगे शुद्ध रूप से पढ़ने का। तो आइए शुरू करते हैं दूसरा अध्याय सांख्य योग। अभी इस सांख्य योग के बारे में ऐसा बताया जाता है कि हमारे सनातन संस्कृति का सबसे हमारा सनातन धर्म का सबसे बड़ा ज्ञान या परम ज्ञान जिसे बोलते हैं, वो वेदों में है। और वेदों का ज्ञान हमारे हर सनातनी को अवगत होना चाहिए। लेकिन हम लोग अभी व्यवहार्यता की वजह से इस भौतिक जग की बंधनों के वजह से हम लोग वेद नहीं पढ़ सकते हैं, वेद का अर्थ जान नहीं सकते हैं, वेदों में भरा हुआ ज्ञान हम ले नहीं सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि वेद नहीं तो नहीं, कम से कम हम आपको भगवत गीता सीखनी चाहिए और भगवत गीता को जान लेना चाहिए, भगवत गीता को अवगत करना चाहिए, भगवत गीता को जीवन में उतारना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। अभी उसके आगे भी जाके कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि पूरी भगवत गीता भी अगर आपको नहीं आ रही है, उतना समय आपके पास नहीं है, तो न्यूनतम भगवत गीता का दूसरा अध्याय भी आपको न्यूनतम दूसरा अध्याय आपको अवगत होना चाहिए। ये दूसरा अध्याय अगर भगवत गीता का आपको अवगत हो गया, आपको उसका ज्ञान मिल गया, तो उसमें भगवत गीता का पूरा सार आता है, ऐसा इस दूसरे अध्याय के बारे में बोला जाता है। इसलिए ये दूसरा अध्याय भगवत गीता का अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है। इस अध्याय में और एक विशेषता है कि पहले अध्याय में, पूरे अध्याय में अर्जुन, धृतराष्ट्र, संजय, ये 3 व्यक्ति बोल रहे थे और उनके ही संवाद हमने सुने थे। अभी इस दूसरे अध्याय से वस्तुतः श्री कृष्ण भगवान बोलना चालू करने वाले हैं। बोलना मतलब क्षमा कीजिए, बोलना नहीं, उपदेश करना चालू करने वाले हैं। तो ये दूसरे अध्याय से भगवान उवाच का प्रथम बार भगवत गीता में उल्लेख होता है। तो भगवान का उपदेश ये दूसरे अध्याय से चालू होता है, ये एक दूसरे अध्याय की विशेषता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवंत परमेश्वर का ध्यान करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। एक छोटा सा ध्यान करते हैं भगवंत का एक छोटा सा ध्यान करते हैं। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। सांख्ययोगः। संजय उवाच। पहला श्लोक। तं तथा कृपयाविष्ट मश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्य मुवाच मधुसूदनः। अभी थोड़ा गति में पढ़ते हैं।
तम तथा कृपयाविष्ट क्षमा कीजिए, फिर से पढ़ता हूँ। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुले क्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। अभी आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है, गीता प्रेस गोरखपुर ने इसके टुकड़े करके हमें दिए हुए श्लोक के पढ़ने को सरल जाने के लिए। लेकिन और एक पद्धति जिससे मैंने अभी लास्ट में जो पढ़ा वो एक और पद्धति है। जैसे यहाँ पर तम तथा कृपया विष्ट ये शब्द और उसके बाद में स्वल्प विराम दिया है भगवत गीता प्रेस गोरखपुर ने, और दूसरा उसके आगे शब्द है मशरू। तो इसको पढ़ते वक्त ऐसा पढ़ते हैं। एक्चुअल भगवत गीता अगर पढ़ेंगे तो उसमें ये संपूर्ण सलग दिया हुआ है। तो तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम ऐसा पढ़ते हैं। विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः ऐसा भी पढ़ते हैं। तो आपको जैसा अच्छा लगे पढ़ लीजिए। जैसे मैंने पिछले भाग में बताया था कि दक्षिण भारत में थोड़ा सा अलग प्रोनाउंसिएशन होता है, पद्धति थोड़ी सी भिन्न होती है, और उत्तर भारत में थोड़ी सी भिन्न होती है, और हमारे मध्य भारत में थोड़ी सी भिन्न होती है। लेकिन संस्कृत एक ही है, पढ़ने की पद्धति थोड़ी सी अलग हो सकती है या उच्चार थोड़े से अलग हो सकते हैं। आपको आपकी पद्धति से आपको जैसा अच्छा लगे वो आप आपकी पद्धति से पढ़ सकते हैं। मुझे जैसा जम रहा है, मुझे जैसा आ रहा है वैसे मैं पढ़ रहा हूँ। तो संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुले क्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। अर्थ पहले श्लोक का। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। अभी अर्जुन शोकयुक्त हुआ है, उसके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, और उस अर्जुन का विषाद तो हमने पहले अध्याय में देख लिया था। अभी वो विषाद करते हुए अर्जुन को देखकर अभी भगवान उपदेश चालू होता है। तो अगला श्लोक दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच। थोड़ा बड़ा करता हूँ, आपको भी पढ़ने में सहजता हो। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्य मकीर्तिकरमर्जुन। अभी थोड़ा गति में पढ़ते हैं, पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्य मकीर्तिकरमर्जुन। और एक आवर्तन। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम अकीर्तिकरमर्जुन। और एक आवर्तन। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम अकीर्तिकरमर्जुन। अर्थ दूसरे श्लोक का। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह मोह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है, और न कीर्ति को करने वाला ही है। तो भगवान अभी अर्जुन को उपदेश देना उन्होंने प्रारंभ किया है, भगवान का उपदेश प्रारंभ हुआ है। तो भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि ये असमय में तुम्हें ये मोह कैसे हुआ, ये माया जाल में तुम कैसे फंस गए, तुम भ्रमित कैसे हो गए, तुम्हें धर्म और अधर्म का फर्क नहीं समझ में आ रहा है, भेद समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ये मोह जो है, ये मोह श्रेष्ठ पुरुष भी आचरण नहीं करते हैं इसका। तुम्हें जो धर्म लग रहा है वो धर्म का, ऐसे धर्म का आचरण श्रेष्ठ पुरुष भी नहीं करते हैं। न ही ऐसा आचरण स्वर्ग को प्राप्ति कराता है और न ही कीर्ति देता है। तो अभी यहाँ पर स्वर्ग का फिर से एक बार उल्लेख आया है भगवत गीता में, तो फिर से आपको अवगत कराता हूँ मेरे विचार। ऑफ कोर्स आपको अगर अच्छे लगे तो ले लीजिए, नहीं अच्छे लगे तो छोड़ सकते हैं। जिनको स्वर्ग या नरक ये संकल्पना ये अच्छी नहीं लगती या इन संकल्पनाओं के ऊपर जिनका विश्वास नहीं है, वो मरने के बाद वाला स्वर्ग नरक बाजू में रख दे, उसको इग्नोर करे। इसको इस अर्थ से भी हम ले सकते हैं कि इसी जीवन में, इसी पृथ्वी तल पर, इसी जीवन में, इसी जन्म में भी कोई भी व्यक्ति नरकमय जीवन जी सकता है और स्वर्गमय जीवन भी जी सकता है। और हमारा जीवन, स्वयं का जीवन कैसे जीना है, ये खुद उस व्यक्ति के हाथ में होता है।
कि स्वर्गवत जीवन जीना है या नरकवत जीवन जीना है, ये उसके हाथ में होता है। तो इस अर्थ से भी आप इसको ले सकते हैं। आगे तीसरा श्लोक पढ़ने का प्रयास। क्लैब्यमास्म्यगमस्पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। और एक आवर्तन। क्लैब्यमास्मगमपार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। और एक आवर्तन करना पड़ेगा क्योंकि त्रुटि हुई है। क्लैब्यमास्मगमपार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्थ तीसरे श्लोक का। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती है। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। तो यहाँ पर अर्जुन को भगवान आदेश दे रहे हैं कि युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, या आह्वान कर रहे हैं, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के मित्र थे, एक दूसरे को मित्र के जैसे थे, मित्र के जैसे थे। अर्जुन भगवान को गुरु मानता था, वो आगे उसका उल्लेख आएगा। लेकिन एक दूसरे के मित्र के जैसे थे। तो हम कुछ भी अर्थ ले सकते हैं, आह्वान बोल सकते हैं या आदेश भी बोल सकते हैं। तो अर्जुन को आदेश दिया जा रहा है कि युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। उसके ऊपर अर्जुन बोलता है, अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। और एक आवर्तन। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय है। पिछले अध्याय में, पहले अध्याय में जो अर्जुन ने बोला था वही यहाँ पर फिर से बोला है। और वो बोलता है कि हे अरिसूदन, अरिसूदन इसका अर्थ होता है संकट नाशक, संकट नाशन करने वाला, उसको बोला जाता है अरिसूदन। तो 5वें श्लोक की ओर जाते हैं। 5वें श्लोक में यहाँ पर छंद बदल जाता है। तो छंद बदल गया तो उसका लय जो होता है पढ़ने का, पठन करने का, वो लय बदल जाता है। हम प्रयास करेंगे। थोड़ा सा मेरे लिए तो बहुत कठिन है, मैंने लेकिन बहुत सराव किया है इसको पठन करने का, लेकिन फिर भी किंतु फिर भी त्रुटियां रह जाती है। फिर भी हम प्रयास करेंगे। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। सुरेख। और एक बार। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। ये मैंने इसका बहुत सराव किया। ये रिकॉर्डिंग करने से पहले मैंने बहुत दिन तक, 4-5 दिन तक, लगभग 4-5 दिन तक मैंने इसका सराव किया है। इसलिए थोड़ा थोड़ा अभी पठन करना सहज हो रहा है। आपको हो सकता है कि पहली बार जो पठन करेंगे तो बहुत सारी त्रुटियां होंगी। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मैं YouTube में ऐसे बहुत सारे भगवद गीता श्लोक पठन के वीडियोस अवेलेबल है, अलग अलग लय में, विथ म्यूजिक, विदाउट म्यूजिक, विथ तंबोरा, विदाउट तंबोरा, तानपुरा, ऐसे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। आप सिर्फ भगवद गीता चैंटिंग या भगवद गीता श्लोक या अध्याय, चैप्टर, कुछ भी नाम से आप उधर सर्च करेंगे तो आपको YouTube में मिल जाएंगे। तो आपको उसमें से जो भी व्यक्ति का गीता पठन आपको अच्छा लगेगा वो पद्धत आप अपना सकते हैं। वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसमें एक प्लेलिस्ट रहेगा, अध्याय निहाय एक प्लेलिस्ट रहेगा, उसमें से मैं सुनता हूँ और उनके साथ में मैं सामने गीता रख के पठन करने का प्रयत्न करता हूँ। ये मेरी पद्धति है। आपको जो अच्छा लगे वो पद्धति आप अपना सकते हैं। लेकिन यहाँ से, इस उपक्रम से शुरुआत उसकी होगी, आपको प्रेरणा मिल सकती है इससे। इसके लिए हम ये उपक्रम कर रहे हैं। 5वें श्लोक का अर्थ।
इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। मैं भिक्षा मांगकर जीवन बिताना जीना अच्छा समझता हूँ, कल्याणकारक समझता हूँ। इन गुरुजनों को मारने से अच्छा भिक्षा मांगकर खाना अच्छा कल्याणकारक है, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। तो रक्त, रुधिर मतलब रुधिर का अर्थ होता है रक्त, रक्त से भरे हुए, रक्त रंजित जिसको बोलते हैं, रक्त रंजित अर्थ यानी अर्थ का अर्थ होता है द्रव्य, संपत्ति, और कामरूप भोगों को ही मैं भोगूंगा। तो जो कुछ भी मुझे इसके बाद भोगने को मिलेगा वो सारा रक्त रंजित होगा। और ऐसे भोगने में क्या अर्थ है ये अर्जुन बोल रहा है। छठा श्लोक, न चैतद विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः। और एक आवर्तन, दूसरा, इसका आधा भाग दूसरे पेज पर है, दूसरे पृष्ठ पर है, इसलिए हम आधा आधा करके पढ़ेंगे। न चैतद विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः। दूसरा आधा भाग इस श्लोक का, छठे श्लोक का, यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। और एक आवर्तन, यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। अर्थ छठे श्लोक का, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। तो भगवान पहला उसका कहना है कि हम ये जानते नहीं है कि इनके लिए युद्ध करना धर्म होगा या अधर्म होगा, ये उसे ज्ञान नहीं है। इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है ये उसको समझ में नहीं आ रहा है। और उसके आगे वो बोलता है कि हम जीतेंगे, इस युद्ध को हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे वो भी उसको खातिरी नहीं है। और उसके बाद में वो बोलता है कि हमारे आत्मीय, मेरे भाइयों को मारकर जो मेरे भाई मुकाबले में खड़े हैं उनको हम मारे या ना मारे ये संदेह में अर्जुन है। आगे वो कहता है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शादिमान् त्वां प्रपन्नम्। और एक आवर्तन, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शादिमान् त्वां प्रपन्नम्। अर्थ सातवें श्लोक का, इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। अभी यहाँ पर अर्जुन उल्लेख करता है कि मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं, तो जिस कार्य से, जिस कर्म से मेरा उद्धार होगा, मेरा कल्याण होगा, ऐसा उपदेश मुझे दीजिए। यह प्रार्थना अर्जुन अपने गुरु भगवान को कर रहा है, श्री कृष्ण को कर रहा है। आगे 8वां श्लोक, नहि प्रपश्यामि ममापनुद्याद, क्षमा कीजिए, नहि प्रपश्यामि ममापनुद्याद यच्छोकमुच्चाषणमिन्द्रियाणाम्। और एक आवर्तन, नहि प्रपश्यामि ममापनुद्याद यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्, नहि प्रपश्यामि ममापनुद्याद यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्। दूसरा अर्धा भाग, अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणाम् अधिचाधिपत्यम्, अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं
राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। 8वें श्लोक का अर्थ, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं को स्वामीपने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। तो अर्जुन यहाँ पर बोल रहा है कि राज्य को, धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। तो इंद्रियों को तकलीफ नहीं, तकलीफ अपना शब्द नहीं है, इंद्रियों को पीड़ा देने वाले शोक को दूर कर सके, ऐसा उपाय मुझे दिख नहीं रहा है, ऐसा अर्जुन बोल रहा है अपने गुरु भगवान को। आगे संजय बोलते हैं। अभी संजय उवाच, यहाँ पर छंद फिर से चेंज हो गया। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूव। क्षमा कीजिए, त्रुटि हो गई। आपके सामने स्क्रीन पर भी श्लोक मैं दिखा रहा हूं, तो आप मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं, मुझसे अच्छा आप पढ़ेंगे। एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। अर्थ, संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। अभी अर्जुन फिर से कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। 10वां श्लोक। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए यह वचन बोले। तो अभी अर्जुन क्षमा कीजिए, संजय अभी धृतराष्ट्र बीच में को हिंदी क्या बोलते पता नहीं मुझे, तो ऐसे उल्लेख आते जाएंगे। संजय धृतराष्ट्र को बोल रहा है, ये सारा जो है महाभारत जो है संजय धृतराष्ट्र को बोल रहा है, ये भगवत गीता भी संजय बोल रहा है, इसलिए बीच बीच में संजय का उल्लेख आएगा। अभी ये संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है कि अर्जुन ने ये बोलने के बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा, अर्जुन ने क्या कहा, श्री कृष्ण ने क्या कहा, ये सब यहाँ का वहाँ संजय कर रहा है। तो अगला श्लोक 11वां श्लोक। श्री भगवान उवाच। इसमें भी ये श्री भगवान उवाच जो है ना, इसमें भी बहुत अच्छी तरह से हम पढ़ सकते हैं। मैं तो पहला प्रयत्न है, मुझसे त्रुटियां हो सकती है। श्री भगवान उवाच, कुछ लोग बोलते हैं भगवान उवाच, कुछ लोग बोलते हैं भगवान उवाच, दोनों बराबर है। आपको जैसा अच्छा लगे आप पढ़ सकते हैं, और अगर गति में पढ़ा तो ये भेद नहीं रहता है उसमें। श्री भगवान उवाच। अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासुर्नगताश्रूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। और एक आवर्तन। श्री भगवान उवाच। अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासुर्नगताश्रूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। और एक आवर्तन। श्री भगवान उवाच। अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासुर्नगताश्रूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। और एक आवर्तन। अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासुर्नगताश्रूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न श्लोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते हैं।
अर्जुन, तुम तो ये शोक करने के, जो मनुष्य शोक करने के योग्य नहीं है उनके लिए भी शोक करता है, और पंडित जो होते हैं वो पंडित जिनके प्राण है और जिनके प्राण गए हैं दोनों के लिए शोक नहीं करते। ये उपदेश भगवान अर्जुन को अभी दे रहे हैं। 12वां श्लोक, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। और एक आवर्तन, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। अर्थ, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, न तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। तो भगवान यहाँ पर गीता का सार, जैसे मैंने शुरुआत में बोला था, प्रारंभ में बोला था, शुरुआत में नहीं प्रारंभ में बोला था कि ये दूसरा अध्याय भगवत गीता का सार है। तो भगवत गीता का मुख्य ज्ञान जो है, जो यहाँ से हमें प्राप्त होना शुरू हो जाता है, चालू हो जाता है, आरंभ होता है उसका। अभी भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में, कि ऐसा कभी भी समय नहीं था जब तुम नहीं थे या मैं नहीं था, ऐसा कभी भी समय नहीं आएगा कि जब तुम नहीं रहोगे और मैं नहीं रहूंगा। आने वाला और जाने वाला जो होता है वो सिर्फ ये शरीर आता है और शरीर जाता है। आत्मा सनातन है, इसका आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है और आत्मा का कभी मरण नहीं होता है। तो आत्मा का प्रारंभ नहीं है और आत्मा का अंत भी नहीं है। आत्मा अनंत है, आत्मा अनादि है, आत्मा सनातन है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा कोई भी समय नहीं रहा जिस समय में तुम नहीं थे या मैं नहीं था। हम हमेशा रहे हैं और हमेशा हम रहने वाले हैं। जाने वाला है तो सिर्फ हमारा शरीर जाने वाला है। आगे 13वां श्लोक, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तेथा, क्षमा कीजिए, तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। अभी यहाँ पर प्राप्तिर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, लेकिन पढ़ने की यह भी एक पद्धति है कि प्राप्ति, जहाँ पर भी आपको वाक्य तोड़ना है, शब्द तोड़ना है, वहाँ पर आप प्राप्ति ही बोल सकते हैं। उसको तोड़ने के लिए ऐसा पढ़ते हैं, र की जगह पे आप उसके ऊपर थोड़ा जोर दे सकते हैं। तो देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरः प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। आप ऐसा भी पढ़ सकते हैं, तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। आपको जैसा अच्छा लगे आप पढ़ सकते हैं। मैंने जहाँ पर सुना था, मैं जिनको सुनता हूँ वो प्राप्ति ही बोलते हैं, इसलिए मैं प्राप्ति ही बोल रहा हूँ। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरः प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थ, जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता है। जैसे हमारे इस जीवन में आने के बाद हमारा बालकपन होता है, हमारी कौमार्य होता है, बाल्यावस्था होती है, कौमार्य होता है, और यौवनावस्था होती है, जरावस्था होती है, ये जो वृद्धावस्था होती है, ये जो अवस्थाएं हमारे जीवन में आती है, ऐसे ही एक अवस्था है कि यह देह छोड़कर दूसरा देह धारण करना। तो मृत्यु कुछ भी नहीं है, कि मृत्यु सिर्फ यह है कि एक शरीर से आत्मा निकलेगा और दूसरे शरीर में जाएगा या मुक्ति को प्राप्त करेगा, या इसका अर्थ कि परमात्मा में विलीन हो जाएगा, उसको मुक्ति मिल जाएगी, परमात्मा में वो विलीन हो जाएगा, या फिर दूसरा जन्म उसको अगर प्राप्त हुआ तो वो दूसरे शरीर में जाएगा, दूसरे योनि में जाएगा, दूसरे जाति में जाएगा। लेकिन जैसे हमारी बाल्यावस्था, यौवनावस्था, जरावस्था, वृद्धावस्था, ये सब सारी अवस्थाएं अलग, विविध नाम है उनके।
तो विविध भाषा में विविध नाम है। तो ये जो जीवन की अवस्थाएं होती है, ऐसी ही अवस्था की तरह ही हमारा मृत्यु होता है। और मृत्यु कुछ भी नहीं होता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना होता है। इसलिए धीर पुरुष जो होते हैं वो उससे, मृत्यु से या इस जीवन से मोहित या इस जीवन से नहीं, इस शरीर से मोहित नहीं होते हैं। अब ये उपदेश चल रहा है, सब भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन अपने सहृदयों को, अपने भाइयों को, मामाओं को, चाचाओं को, गुरुओं को, प्रपितामहों को मारने के लिए तैयार नहीं है। उसको लगता है कि उनको शरीर से मार दिया तो वो मर जाएंगे, ऐसा उसको लग रहा है। इसलिए ये सब ज्ञान जो है, ये वेदों का ज्ञान और भगवत गीता का ज्ञान भगवान अर्जुन को दे रहे हैं, और वही हम प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं इस उपक्रम द्वारा और भगवत गीता द्वारा, और वो भी खास करके गीता प्रेस गोरखपुर के सरल गीता नाम के पुस्तक द्वारा। अगला श्लोक, 14वां श्लोक। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्ति तितिक्षस्व भारत। थोड़ा कठिन है पठन में, प्रयत्न करेंगे तो आ जाएगा। मैंने बहुत बार प्रयत्न किया है, इसलिए इतना तो भी आ रहा है। पहले कई बार तो इतना भी नहीं आ रहा था। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्ति तितिक्षस्व भारत। अर्थ, हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। अभी भगवान बोल रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि सर्दी, गर्मी, सुख दुख देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। हमारे जो इंद्रिय है और इंद्रियों को जो इंग्लिश, मुझे हिंदी शब्द नहीं आ रहा है उसका, इंद्रियों को जो फील होता है, हम जो इंद्रियों से फील करते हैं, जैसे कि स्पर्श हो गया, देखना हो गया, सुनना हो गया, सूंघना हो गया, ये सारे इंद्रियों के द्वारा हम करते हैं ना, क्रियाएं ये करते हैं। तो ये इंद्रियों के द्वारा किए जाने वाली जो क्रियाएं हैं, ये इंद्रिय ही अनित्य है। ये तो हे भारत उनको तू सहन कर। तो इन इंद्रियों के द्वारा जो तुम्हें सर्दी, गर्मी, सुख दुख जो कुछ भी लगता है, इनको तू सहन कर, ऐसा बोल रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं भगवान। आगे 15, यम ही, क्षमा कीजिए, यम ही न व्यथयन्ते ते, यम ही न व्यथयन्ते ते। छंद बदल गया तो पढ़ने में कठिनाई होती है। करेक्ट चाल में, करेक्ट लय में आपको पढ़ेंगे, आप सही लय में पढ़ेंगे तो अच्छी पद्धति से आप पढ़ सकेंगे। यम ही न क्षमा कीजिए, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। और एक आवर्तन, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। जिस धीर पुरुष को इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते हैं, इंद्रिय और विषयों के संयोग जिस पुरुष को व्याकुल नहीं करते हैं, उसे ही मोक्ष मिलता है। अगर आपको इंद्रिय और विषय, इंद्रियों के द्वारा करने वाली क्रियाओं के द्वारा जो विषय किए जाते हैं, क्रिया की जाती है, वो सारे करने से व्याकुल होने वाले जो व्यक्ति होते हैं, पुरुष होते हैं, वो मोक्ष को प्राप्ति नहीं करते हैं, ऐसा भगवान उपदेश दे रहे हैं। आगे 16वां श्लोक। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्
त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। और एक आवर्तन। नासतो विद्यतो भावो, क्षमा कीजिए, नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टेन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। अर्थ, असत वस्तु की तो सत्ता नहीं होती है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। तो जो तत्वज्ञानी पुरुष होते हैं उनको सत और असत का भेद पता होता है। उनको वस्तु की, असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। असत वस्तु की सत्ता नहीं होती है क्योंकि वो मिथ्या है, अनित्य है, ये उनको पता होता है। इसलिए ये तत्वज्ञानी पुरुष जो होते हैं ये इन दोनों में भेद कर सकते हैं, भिन्नता देख सकते हैं। सत्य क्या है, असत्य क्या है, सत्य क्या है, असत क्या है, चल क्या है, अचल क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, ये दिव्य पुरुष, तत्वज्ञानी पुरुष देख सकते हैं। 17वां श्लोक। अविनाशु, क्षमा कीजिए, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। और एक प्रयत्न। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सिद्धिमिदं क्षमा कीजिए, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। और एक प्रयत्न। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। 17वें श्लोक का अर्थ। नाशरहित तो तू उनको जान, नाशरहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, अविनाश का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं इस जगत का, संपूर्ण जगत को जो जिसने व्याप्त किया हुआ है उस परमात्मा को तू जान ले, उस अविनाशी तत्व को तू जान ले, उस अविनाशी परमात्मा को तू जान ले जिसका कोई भी विनाश नहीं कर सकता है, उसका विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। उस अविनाशी तत्व को, उस अविनाशी आत्मा को, उस सनातन आत्मा को तू जान ले, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। 18वां श्लोक लेकर हम इस चौथे भाग में रुकेंगे। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। और एक प्रयत्न। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। इस नाशरहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। ये जो शरीर हमें प्राप्त हुए हैं ये सारे नाशवान है, इसलिए तू युद्ध कर, चिंता मत कर इन शरीरों की। यह भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। 19वां श्लोक लेकर रुकते हैं क्योंकि उसके आगे 20वें श्लोक में छंद बदल रहा है। तो 19वां श्लोक लेकर रुकते हैं। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तं न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। और एक प्रयत्न। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। अर्थ, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है न किसी के द्वारा मारा जाता है।
तो जो व्यक्ति, जो पुरुष ऐसे समझता है कि आत्मा को मरने वाला या मारने वाला समझता है, वो कुछ भी जानता नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है, वो सत्य और असत्य में भेद नहीं कर सकता है, वो धर्म और अधर्म में भेद नहीं कर सकता है। आत्मा वास्तव में किसी को मारता नहीं है और आत्मा को भी कोई मार नहीं सकता है, क्योंकि ये नित्य है, सनातन है, अनादि अनंत है। इसको जन्म नहीं है, अंत नहीं है, इसकी शुरुआत प्रारंभ नहीं है और अंत भी नहीं है। ये सनातन है, अनंत है, इसलिए इसको कोई मार नहीं सकता है और ये किसी को भी मारता भी नहीं है। तो लगभग 45 मिनट हो गए हैं, तो इस चौथे भाग में हम यहीं पर रुकते हैं। आपसे हमेशा की तरह प्रार्थना, मेरी त्रुटियों के लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मेरी आशा है कि आपको इस उपक्रम का फायदा मिलता रहेगा। तो अगर आपको फायदा मिलता रहेगा तो कृपया आपसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक छोटा सा कमेंट मुझे बहुत मदद करेगा। कमेंट में आप मुझे मेरी त्रुटियां दिखा सकते हैं, मुझे उपदेश दे सकते हैं या मेरी प्रशंसा भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा रहेगा तो। और ये कमेंट आपका मुझे बहुत मदद करेगा। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप पहले 3 भाग अगर आपने सुने नहीं रहेंगे तो पहले 3 भाग भी प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। इस प्लेलिस्ट का नाम है प्राथमिक गीता वाचन हिंदी, ऐसा नाम है प्लेलिस्ट का। वो प्लेलिस्ट में जाके आप सुन सकते हैं। जिनको मराठी आता है, मराठी में मैं भगवत गीता का ही, गीता प्रेस गोरखपुर का ही एक बड़ा पुस्तक वाचन कर रहा हूँ, तो उसमें ज़्यादा विशेषताएं और डिटेल्स दिए गए हैं। तो वो बड़ा उपक्रम है, जिनको मराठी समझ में आता है वो मेरा मराठी उपक्रम भी सुन सकते हैं और ये देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं 5वें भाग में, जहां पर हम 20वें श्लोक से शुरुआत करेंगे, दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक से। तब तक के लिए सभी को जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। धन्यवाद।